अस्सलाम वालेकुम। जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती वो जो है ये तस्बीह पढ़े तो उसकी हर दुआ कबूल होने लगेगी। दुआ मांगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। तो हमारा इंतज़ार सब्र और शिद्दत से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। जो आंसू बहाए, जो दर्द सहे, अल्लाह ताला सब देख रहा है। वो कभी भी हमें बेआसरा नहीं छोड़ता। हो सकता है जिस आज़माइश में हम अभी हों उसके बाद हमारी दुआ पर कुन हो जाए, ताकि हमें उसकी मोहब्बत का यकीन कामिल सारी ज़िंदगी रहे। तो बस आज़माइश में वो इसीलिए तो डालता है ताकि हम सौलेह बन जाएँ, हम सोने जैसे कुंदन बन जाएँ, ताकि हम उस तपिश से गुज़र जाएँ, और जब हम तपिश से गुज़र जाते हैं तो कुंदन बन जाते हैं। ऐसे ही तो हमारी ज़िंदगी है। जब हम मुसीबतों में परेशान होते हैं, हम लोग आज़माइशों की भट्टी में जलते हैं, फिर अल्लाह ताला से हम उसकी मदद मांगते हैं, और उसकी मदद हमें तभी मिलती है कि जब हम उससे एक ख़ास तरीके से दुआ मांगते हैं, दिल लगा के दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआ पर कुन कह देता है और हमारी हर हाजत पूरी हो जाती है, हमारी हर परेशानी दूर हो जाती है, ताकि इसी तरह हम शुक्र की ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो हमारा काम बस दुआ करना है, क्योंकि वो तुम्हारी रोती हुई आँखों को यूँ ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब की आँखों को ठंडा कर दिया था। वो क्योंकि सबसे बड़ा है। वो तुमको खोई हुई चीज़ भी यूँ वापस दे देगा जैसे उसने अंधे कुएं से यूसुफ को निकाल कर याकूब को दे दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। हर नामुमकिन को अल्लाह ताला मुमकिन बना सकता है, हर मुमकिन को नामुमकिन बना सकता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस दुआ करना। तो हम लोगों को चाहिए कि हमें बस सिर्फ दुआ करनी चाहिए। वो ऐसे ऐसे मौजज़े करेगा कि हम जो चीज़ समझते हैं कि वो हो ही नहीं सकती, वो इस तरह से होगी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही करेगा जो उसका काम होगा, यानी कि हमारी दुआ को कबूल करना। तो हमें जो है हदीस की रोशनी में बहुत सारी ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमने अल्लाह ताला का कौन सा कलाम किस तरीके से पढ़ना है, तो हमें उससे दुआ को पूरी करवाने के लिए मदद मिल सकती है। तो वो कलाम जो है ना, वो है अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद। तो आपको अगर एक सूरत का बताऊं जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उन्होंने ये सूरत जो है वो किसी बंदे को पढ़ते हुए देखी, तो उन्होंने कहा कि इस बंदे के सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। वो सूरत कुरान पाक की एक बहुत छोटी सी सूरत है, और वो सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि सूरह इखलास। तो सूरह इखलास पढ़ने से एक इंसान जो है अल्लाह ताला के माबूद होने का एतराफ़ कर लेता है, और जब वो एतराफ़ ये कर लेता है तो वो दिल से अल्लाह ताला को अपना सब कुछ मान लेता है। जब वो अल्लाह ताला को सब कुछ मान लेता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह पाक साफ़ कर देते हैं। जो पाक साफ़ एक गुनाहों से पाक साफ़ एक इंसान होता है वो बिल्कुल मासूम होता है। तो जब मासूम इंसान जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ बहुत जल्दी कबूल करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सूरह इखलास को इस तरीके से पढ़ना है कि अपने रब को मनाना है उसको। और रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आपको पता है कि सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़ने का भी वो सवाब मिलेगा जो कि आम दिनों में उतना नहीं मिलता, यानी कि उसका कई गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हम लोगों ने हर नमाज के बाद जो है सूरह इखलास को इस तरीके से पढ़ना है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमारे सारे गुनाह बख्श दे, और हम लोग अपनी जिस मुसीबत परेशानी का हल अल्लाह ताला से निकलवाना चाह रहे हैं वो उससे लाड से प्यार से वो हल निकलवा लें। तो बस हमने हर नमाज के बाद जो है दरूद शरीफ पढ़ना है, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद हमने सिर्फ 100 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। और सूरह इखलास की ये तस्बीह हमें अल्लाह ताला से इतना करीब कर देगी कि उसके बाद हम जो दुआ मांगेंगे, जिस मुसीबत परेशानी से निकलने की दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे सारी मुश्किलात को हल कर देगा। हमें जन्नत में भी दर्जात देगा, हमें दुनिया में भी आला दर्जात देगा। तो हम लोगों ने ये सूरत को रमज़ान शरीफ में पढ़ने का अपना मामूल बना लेना है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।